आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। कोरोना संक्रमण काल में पूरे देश में कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। इंदौर शहर में कोरोना को नियंत्रित करने के प्रयास में अनेक त्रुटियां परिलक्षित हुई हैं, जिसके लिए कलेक्टर मनीष सिंह का अमानवीय रवैया जवाबदार है। उक्त आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश के आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने इस मामले की शिकायत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की है। आज एक प्रेस वार्ता में आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने बताया कि कोरोना से हुई मौतों के प्रबंधन और रेफरल में विलंब की बात तो स्वयं प्रमुख सचिव के द्वारा स्वीकार की गई है। यह जांच का विषय है कि मरीज की मौत को मृत्यु वाले दिन द्वारा मान्य न करते हुए प्रशासन द्वारा अपनी सुविधा अनुसार घोषित किया गया। दुबे ने कहा कि कई दस्तावेज एवं आंकड़े हैं जिनका सार्वजनिक होना और डेथ ऑडिट होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा कलेक्टर द्वारा पान मसाला के कारोबार और उसके परिवहन को लेकर जारी की गई अनुमतियां भी विवाद की घेरे में है एवं इसकी न्यायिक जांच की आवश्यकता है। कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश के परिणाम स्वरूप ही गुटखा कारोबार में करीब 350 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा पिछले दिनों डीजीसीआई के द्वारा की गई छापामार कार्रवाई के दौरान हुआ है। बड़े गुटखा किंग को प्रशासन द्वारा 70 कर्फ्यू पास जारी किए गए। इस मामले की विस्तृत जांच की जानी चाहिए। इसके साथ ही पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा इंदौर में क्लिनिकल ट्रायल करने का विवाद पूरे देश में चर्चित हुआ था, उसकी भी न्यायिक जांच होना चाहिए। कोरोना के संक्रमण के दौरान सीएचएल अपोलो अस्पताल में बिना अनुमति के कोरोना संक्रमित मरीजों का अन्य सामान्य मरीजों के साथ उपचार करने की गंभीर चूक हुई, जिसके लिए बनाई गई समिति की जांच रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। साथ ही कोरोना का शिकार होने के कारण जिन नागरिकों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, उन सभी को डिस्चार्ज के समय प्रोटोकॉल के अनुसार उनके उपचार की फाइल दी जानी चाहिए, ताकि अस्पताल के द्वारा लगाए गए बिल और मरीज के उपचार की हकीकत सामने आ सके। इसके अलावा अन्य कई शिकायतें भी आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने प्रधानमंत्री मोदी को की है। देखिए, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यह है कि भारत का हॉट स्पॉट इंदौर या उज्जैन या भोपाल जहाँ भी हो, इसमें जो कोरोना पॉजिटिव की जो डेथ में लापरवाही के मामले आए हैं तो डेथ की ऑडिट हो। इसके अलावा सरकार ट्रांसपेरेंट सिस्टम से ये बताए कि सरकार जो कोविड-19 के लिए जो भी सुधार काम कर रही है उसके बारे में जनता की शंकाएं समाधान उसको बिल्कुल पारदर्शिता से करे। कोई भय और तनाव का माहौल न बना। इंदौर हांगकांग नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। जनता प्रश्न करेगी, प्रशासन को जवाब देना होगा। और मध्य प्रदेश विशेषकर इसलिए ज़्यादा गंभीर बात है कि यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट के जब मुखिया कोरोना पॉजिटिव से पीड़ित हो चुके हैं तो हम लोग को ज़्यादा सजग और संवेदनशील होना है और इंदौर एडमिनिस्ट्रेशन को नागरिकों के साथ कोऑपरेटिव मैनर में होना है, न कि उनको क्रश करने की विचार लाना है। देखिए, मेरा कहना है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम और बेहतर करें, लेकिन जनता के साथ कम्युनिकेशन उनका होना चाहिए। उनकी वेबसाइट्स पे पारदर्शिता के साथ जानकारी होनी चाहिए। शंका और प्रश्न उठने पे धमकी नहीं मिलनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर जैसे एक हमारे पत्रकार महोदय ने बताया कि गिरफ्तारी की बात करते हैं, तो ये गलत है। ये वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमन राइट्स की बात चल रही है, डेमोक्रेसी की बात चल रही है, पेंडेमिक में ट्रांसपेरेंसी की बात चल रही है। तो ऐसे वक्त में संवेदनशील अधिकारी को तनाव मुक्त होकर जनता के साथ संवाद करना चाहिए। अच्छा काम किया है तो जनता बताए, फीडबैक लीजिए आप उसका।